ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले गोचर को लेकर। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की यह उच्च राशि है। 14 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ यह रहेंगे। लगभग 20 दिनों तक यहाँ पर शुक्र के साथ भी उनकी युति रहने वाली है। तो क्या होगा, इस गोचर का प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को देखें और जानें। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। एक एक करके चर्चा करेंगे सभी लग्न राशियों की कि क्या होगा प्रभाव इस सूर्य के गोचर का। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब ये जो सूर्य का गोचर हो रहा है मेष राशि में, तो मैं देख रहा था कि सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाली जो राशि है, जिसके ऊपर सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा, अस्थिरता का ही कहूँगा, मानसिक द्वंद्व का, विचारों में मैंने बहुत अधिक उतार चढ़ाव का, वैचारिक ज्वार भाटे का जो प्रभाव पड़ेगा, वह हो रही है तुला राशि। तुला वालों के लिए देख रहा हूँ कि शुक्र की दृष्टि जा रही है, सूर्य की नीच दृष्टि जा रही है, फिर शनि की उच्च दृष्टि जा रही है और फिर बृहस्पति की शत्रु दृष्टि जा रही है। तो ये चार जो है बहुत बेहद प्रभावशाली ग्रहों से की दृष्टि से प्रभावित तुला राशि हो रही है। तो निश्चय ही इनके जीवन में कुछ शुभाशुभ परिणामों की अधिकता रहेगी। एक एक करके सभी लग्नों की बात करते हैं, फिर तुला भी आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि ये विशेष रूप से बोल दूं, क्योंकि अभी जो बात करूंगा उस केवल सूर्य शुक्र के प्रभाव की बात कर लूँगा, लेकिन जो ओवरऑल प्रभावित होने वाली जो राशि है सबसे अधिक, वो तुला होने वाली है। या तुला राशि आपके जिस भाव में पड़ेगी उस भाव पर अधिक उतार चढ़ाव, अचानक शुभ या अशुभ परिणाम जो अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का प्रभाव होगा उसके अकॉर्डिंग पड़ेगी। मेष वालों की सबसे पहले बात किया जाए। मेष वालों के लिए शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति का योग इस समय बनेगा। तो शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी योगकारी होगा। विवाह इत्यादि में कुछ कठिनाई और अचानक उतार चढ़ाव, जैसे मैंने कहा कि शुभाशुभ परिणाम जो होगा वो आपकी अंतर और प्रत्यंतर किसकी चल रही है उस पर निर्भर करेगा। अगर तो यह अंतर प्रत्यंतर शनि और शुक्र का होगा फिर तो कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कहीं सूर्य और गुरु का प्रभाव अधिक हुआ या सूर्य शनि गुरु का प्रभाव हुआ तो कुछ चीज़ें फाइनल नहीं होंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा। तो उस प्रकार का शुभाशुभ परिणाम जो है यह उस स्थान पर देने वाला है। विचारों में थोड़ी अधिक तेजी रहेगी, सोच बहुत तेज, प्रभावशाली और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता इस समय जो है आपके अंदर बढ़ेगी। स्वार्थपरता भी चरम पर रहेगी। अपना काम येन केन प्रकारेण कराने में आप जो है वो समर्थ रहेंगे और सोचेंगे। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए यह समय जमीन, जायदाद, भूमि, पारिवारिक चीज़ों पर निवेश करने का होगा। दूर की यात्राएं संभावित हैं। आपका स्थान परिवर्तित इस समय आपके लिए हो सकता है। शत्रु इस समय परास्त होंगे। कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता कर रहा है उसके लिए यह समय कठिन होगा, वहाँ पर उसको कुछ न कुछ कठिनाई होगी। कर्ज लेने से फिर भी आपको जो है वो बचना चाहिए। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय शिक्षा में बाधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में उद्विग्नता उत्पन्न करने वाला होगा। कुछ न कुछ, हालांकि सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, शुक्र की भी दृष्टि जा रही है, गुरु की भी जा रही है और शनि की भी जा रही है, लेकिन इसी कारण से जो है वो मन में स्थिरता का अभाव रहेगा। कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। बहुत सी चीज़ें तेज़ी से प्राप्त होते होते हुए भी आपको उसमें अंतिम समय में कुछ न कुछ उद्विग्नता, कुछ परेशानी, कुछ बाधाओं का योग आपके लिए बनेगा। आय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें आय में आपकी वृद्धि होगी। सुदूर से लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ लेकिन करीबी लोगों से, विशेष करके भाइयों से जो है वो वैचारिक मतभेद, मनमुटाव और कुछ कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना आपके लिए बनेगी। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है और लाभ भी बना हुआ है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, प्रभाव बनेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ खर्च उत्पन्न हो सकता है सुख सुविधाओं के ऊपर। कुछ लोगों से दूरियां भी बन सकती हैं आपकी पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा। अच्छा, स्थान परिवर्तन का योग भी, यह जो योग आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो
सामाजिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति और प्रभाव आपके लिए बनेगा। तो कुल मिलाकर इसमें शुभता अधिक रहेगी इसके प्रभाव में, जो यह युति होने जा रही है। सिंह वालों के लिए देखा जाए, सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह सूर्य जो है आपके उच्च राशि में हो रहे हैं और इस कारण परिश्रम का परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य इत्यादि में जो कठिनाई थोड़ी बहुत चल रही होगी वह अब समाप्त होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र कुछ न कुछ डिस्टर्ब रहेगा। जो चीज़ आप चाहेंगे, जो चीज़ आप प्रयास करेंगे उसमें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, या पाते पाते थोड़ा सा चूक जाएंगे, थोड़ी कमी का अनुभव आप करेंगे। फिर भी भाग्य साथ है, बहुत कुछ उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। करीबी लोगों की अधिक आप मदद करेंगे, लेकिन बहुत स्वार्थी लोग आपसे टकराएंगे भी। तो मतलब हो सकता है कि आप भावुकता में आकर के अपना अधिक योगदान किसी के लिए दें। और अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य इत्यादि में कुछ समस्या या आत्मबल में जो कुछ कहीं कमी महसूस हो रही थी वो अब समाप्त होगी और भाग्य जो है आपकी प्रबल होगी। परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा और कोई बहुप्रतीक्षित कोई चीज़ रुकी हुई थी तो उसमें अचानक वृद्धि और अचानक उसमें लाभ मिलने का योग आपके लिए बनेगा। तो सिंह वालों के लिए यह सूर्य का गोचर शुक्र के साथ युति का प्रभाव आपके लिए शुभता लिया हुआ है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यह ठीक उतना नहीं है। अनावश्यक के व्यय, विशेष करके स्वास्थ्य इत्यादि के लिए यह समस्या करने वाला उत्पन्न होगा। अनावश्यक के लोग आपके बिना वजह शत्रु बन सकते हैं और इसमें विशेषकर सेहत का ध्यान रखिए। कर्ज इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। यात्राएं जो है वो बहुत अनुकूल नहीं होंगी, यात्राएं आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं। बचत में कमी महसूस करेंगे, सेविंग्स जो है इस समय आपके लिए नहीं हो पाएगी, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। तुला वालों के लिए बात किया जाए, तुला वालों के लिए जैसे मैंने कहा था कि यह मानसिक उद्विग्नता उत्पन्न करेगा। विचारों में अचानक मतलब परिवर्तन होगा। आज कोई निर्णय लेंगे तो जरूरी नहीं कि कल आप उस पर टिके रहें या टिकना उस पर मुश्किल होगा। तो थोड़ा मन और विचार को स्थिर रखने का प्रयास आपको करना है। प्रेम संबंधों के लिए कुछ हद तक यह ठीक युति है, वहाँ पर कुछ आपको जो है वो अच्छाई प्राप्त होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। इस समय यदि कोई कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप करिए, उसमें वृद्धि का योग यह युति जो है वो बनाने वाली है। लाभ का योग आपके लिए बनेगा, लाभ के लिए अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा समय है, निवेश के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने की सलाह दूंगा। अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हुई तो कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्या आपको जो है वो आपको अनुभव होगी, लेकिन इसके अलावा किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा हुई तो आपको लाभ जो है वो लगभग निश्चय है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए सेहत को लेकर के आपको बेहद सावधानी बरतनी है। जो लोग नौकरी रोजगार में नहीं हैं उनके लिए आय का स्रोत उत्पन्न होगा, नौकरी लगने की संभावना बढ़ेगी। जो नौकरीशुदा हैं उनकी जिम्मेदारियां इस समय अधिक हो जाएंगी, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ेगी। यात्राएं संभावित हैं, स्थान परिवर्तन से लाभ आपके लिए संभावित दिखाई दे रहा है और सुदूर से जो है वो अच्छे लाभ की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह कैरियर के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा पड़ने वाला है, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कर्ज लेने से बचिएगा। धनु वालों की बात करते हैं, धनु वालों के लिए भी यह समय आय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। आय में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना यह योग आपके लिए बना रहा है। शिक्षा में भी बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। कर्ज चुकाएंगे, कर्ज इत्यादि कहीं लिए हुए हैं तो उसको आप कम करने की आपके लिए प्रवृत्ति होगी। संतान इत्यादि के लिए प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक लोग हैं उनको आशातीत सफलता और वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बनने वाला है। भाग्य का प्रबल साथ रहेगा और भाग्य के बल पर भाग्य कर्म का दोनों का ही प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के करियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के मामले में यह युति और यह योग जो है आपके लिए काफ़ी शुभता लिया हुआ है और बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह युति आपके चतुर्थ भाव में हो रही है। चतुर्थ भाव में होने से सूर्य और शुक्र की युति यह माता के लिए कष्टकारी होगा, तो आप अपने माता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। घर परिवार से दूर जाने की किसी न किसी कारण से स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। हृदय रोग से अगर पीड़ित हैं या हृदय रोगी हैं तो थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो कुल मिलाकर के यह युति जो है, हालांकि कार्य क्षेत्र पर प्रभाव आपका अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र पर कुछ बेहतर आपको परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन आपका शोषण भी होगा, मतलब आपको लोग जो है वो प्रयोग करेंगे। तो और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ यह युति जो है वो बदनामी का भी भय
उत्पन्न करा सकती है। कुछ न कुछ बिना वजह मिथ्या आरोप और अपने से उच्च अधिकारियों से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव मिलने की संभावना। तो यह कुल मिलाकर के मिला जुला परिणाम आपके लिए देने वाला है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ पराक्रम बहुत तेज रहेगा। कार्य व्यापार में लाभ का योग बनेगा इस समय। विवाह इत्यादि के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी यह युति जो है वो भाग्यकारी होगी। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका भाग्योदय होगा और आपका पुरुषार्थ आत्मबल और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। भाग्य सहयोगी है, स्थान परिवर्तन और यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग दिखाई दे रहा है। अपने करीबी लोगों की खूब इस समय मदद करेंगे। तो यह युति जो है आपके लिए काफ़ी शुभता लिए हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ेगा, बृहस्पति का या शनि का, तो हर जगह से कहीं ना कहीं वो आय और भाग्य के लिए बेहतर ही है। तो कुल मिलाकर के कैरियर और इनकम के दृष्टिकोण से कुंभ वालों के लिए यह अच्छा परिणाम और प्रभाव यह युति योग देने वाला है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए कर्ज इत्यादि लेने का योग बनाने वाला है। तो कर्ज से बचना है, वाणी प्रखर रहेगी, बहुत जल्दी में कोई निर्णय ले सकते हैं, तो बहुत शीघ्रता से निर्णय लेने से आपको बचना है। रोग और शत्रु थोड़ा परेशान कर सकते हैं, या आपके कि कोई आपका कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जिससे आप कोई ऐसी एक्टिविटी गतिविधि से आपका सेहत या तो बिगड़े या कहीं ना कहीं आपके लिए आपके शत्रु उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा उनसे बचने की सलाह जो है आपको दूंगा। परिश्रम का परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ सफलता के आसार रहेंगे और वाणी बहुत प्रखर रहेगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप बात करेंगे। शायद यह भी एक कारण होगा कि नए शत्रु आपके लिए उत्पन्न हो जाएं। तो मीन वालों के लिए युति जो है वो मिश्रित परिणाम देने वाली है। तो यह था सूर्य और शुक्र के एक साथ कॉम्बिनेशन। चूँकि सूर्य गोचर में इसमें कर रहे हैं, कल कर जाएंगे 14 तारीख को, और 20 दिनों तक सूर्य और शुक्र की युति रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के यह जो परिणाम है उसके प्रभाव को बताने का मेरा प्रयास था। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।